मैं जो प्यासी पीव की रटत फिरूं प्यू 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 मैं जो प्यासी पीव की रटत फिरूं प्यू प्यू मैं जो प्यास पीव के रटत फिरूं प्यू 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 जो ज्ञान मिली है वो जो ज्ञान मिली है वो तुरंत निकासूंगी हाँ तुरंत निकासूंगी कौन मिलावे कौन मिलावे जोगिया हो कौन मिलावे जोगिया हो कौन मिलावे जोगिया हो कौन मिलावे जोगिया गुरुजी अहेरी मेहरनी गुरु मारे प्रेम का पान प्रेम का पान प्रेम का पान गुरुजी अहेरी मेहरनी गुरु मारे प्रेम का पान गुरुजी अहेरी मेहरनी गुरु मारे प्रेम का पान प्रेम का गान प्रेम का गान प्रेम का गान प्रेम का गान जही लागे साईं जानिए हो जही लागे साईं जानिए हो और दर्द नहीं जान हाँ और दर्द नहीं जान कौन मिलावे जोगिया हो कौन मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया 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 कौन मिलावे जोगिया जोगिया बिन रहाए जोगिया जो कौन मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया जोगी 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 जोगी
जोगी जोगी जोगी जोगिया कौन मिलावे जोगिया मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया कौन मिलावे जोगिया जोगिया जोगी 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 ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। कौन मिलावे जोगिया रे, जोगिया है कहाँ? जोगिया हमारे प्राणों के भीतर उस केंद्र में बैठा हुआ है। एक पुकार दें। कोई कहता है कि दो तरह की साधनाएं हैं। जितने ऋषियों उपनिषद की साधनाएं हैं वो पुरुष जैसी साधनाएं हैं, उसमें जोगिया सहस्रार पे है। जो स्त्रैण साधना है, लाओ त्से की सारी साधना स्त्रैण की है। और कहता है तुम्हारा जोगिया, तुम्हारे प्राणों का केंद्र वो नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, वो हारा केंद्र में है। तो साधना में की दृष्टि से चाहे शिखर सहस्रार कहो, चाहे प्राणों का केंद्र नीचे, तो लाओ त्से की जो सारी साधना है वो स्त्रैण है, नकारात्मक है। वो कह रहा है कि क्या शिखर पे चढ़ने जाते हो, उसकी साधना है कि तुम गड्ढे बन जाओ, खाई बन जाओ, नीचे और नीचे उतरो और वहां के प्राणों के केंद्र में, वहां आपका मूल है। एक बार उस केंद्र को आप जान लो, फिर बस उसी के साथ वही मालिक है। फिर मालिक से अपनी इजाजत लेकर के जीवन जियो और फिर वो जीवन देखो कि मालिक और तुम एक हो जाते हो एक दिन। फिर जीवन और मृत्यु कहाँ? संत कबीर के वचन सुने हैं ना? कहते हैं कबीर दास जी, कबीर का पुत्र हुआ कमाल, बड़ा प्यारा, बड़ी प्रतिभा का था, लेकिन कमाल को लोग कम समझ पाए, क्योंकि जोरबा का वो प्रतीक था। तो इसलिए कबीर ने उसे निकाल दिया था कि भैया तू ज्यादा धन पैसे में है, जा अलग झोपड़े में रह। तो कहते हैं कि जब कबीर कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। कह रहे हैं ये चकत, ये जगत उस चक्की में, वो चक्की चल रही है और जितने दाने हैं सब अब इसमें सब पिस रहे हैं, कोई बचता नहीं, सब वो पिसे जा रहे हैं। कबीर ने तत्काल इसका विरोध किया, तुरंत ही वो कहते हैं चाकी चाकी सब कहे। कबीर का पुत्र कमाल बड़ा प्रतिभावान था। उपास में ही जब सुना कबीर ऐसे कह रहे हैं, कहें क्या नकारात्मक बात कर रहे हो, कह रहे चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। कहे कील को कोई याद ही नहीं कर रहा, सब चाकी चाकी कह रहे हैं। और जो कीली से लग रहा, जो कीली से जुड़ रहा,
ताको बाल न बांका होए। बहुत प्यारी बात कहे। और यही संत लाओ से कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन इससे पहले कि तुम अपने प्राणों के उस मूल को उस ढूंढ लो और धीरे धीरे सरकते जाओ और नीचे उतरते जाओ। क्या शिखर की चढ़ाई कितनी मजेदार है। कह रहे कुछ करने जैसा है नहीं, बस नीचे उतरते जाओ, तुम गड्ढे बन जाओ और फिर देखो परमात्मा, तुम शून्य हो जाओ और परमात्मा उसमें भर देता है। तो सारी साधना इस तरह की है। तो नीचे वो हमारा प्राणों का केंद्र नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, तो नाभि के आसपास थोड़ा सा, जैसे जैसे आप इस ध्यान को और गहराएंगे तो वो केंद्र आपको पता लग जाएगा। और एक बार जैसे जैसे आप जितना नाभि ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप देखेंगे आनंद, ब्लिस, अभय, ये सब आपको सहज मिलता जाएगा। तो आने वाले दिनों में इस प्रयोग को आप कृत्य के साथ भी, विचारों के साथ भी, जो भी है वाणी के साथ भी, बस एक तीर को बीच बीच में उसको सतत स्मरण, कार्य सारे करिए, उठिए बैठिए खाइए पीजिए, लेकिन एक बोध, एक हल्का सा बोध उस नाभि के आसपास, नाभि से धीरे धीरे 2 इंच नीचे है वो प्राणों का केंद्र। और एक बार मिल जाएगा तो पूरी जिंदगी एकदम रसमय धन्यता से भर जाती है, आनंद से, एक पुलक, एक प्रफुल्लता, एक मुदिता आपको सहज ही पैदा हो जाता है। तो उसी का प्रयोग हम लोग 2-3 दिन कर रहे हैं और आज भी उस प्रयोग को करेंगे। एक प्रयोग चीन में और कालांतर में जापान में भी बड़ा ये प्रयोग, अक्सर वो प्रयोग करते थे चीन के लोग। वो एक मछली पालते थे और इसका प्रयोग किया गया चीन में भी और जापान में। और दोनों का देखा गया कि एक मछली, 2 हौज बनाए गए, दोनों में 2 मछलियां रखी गई। उस हौज के, एक हौज के बीच में एक डंडा लोहे का गाड़ दिया गया और दूसरे हौज में कोई कुछ भी नहीं था, मछली दोनों में एक साथ ही, दोनों को एक ही उम्र की डाली गई। और ये देखा गया कि जो मछली जिसके बीच में वो लोहे का डंडा था वो बड़ी तेजी से विकसित हुई, उसका स्वास्थ्य भी अद्भुत था और वो तनाव से मुक्त थी, भी ज्यादा आह्लादित थी। और बजाय इसके कि दूसरे हौज की मछली जिसमें पानी उतना था, सब कुछ था, तो लेकिन बीच में वो डंडा नहीं था, देखा कि वो मछली जो है अक्सर उसी डंडे के आसपास चक्कर लगाती थी। ऐसे तो पूरा हौज था, घूम आती थी, लेकिन फिर घूम करके उस डंडे को आकर के फिर छुप करके फिर चली जाती थी और वो ज्यादा शांत, ज्यादा स्वस्थ हुई। यही बात लाओ से कह रहा है, तो तुम मछली की तरह हो जाओ, उस कील का सतत स्मरण करो, माना कि पूरी हौज तुम्हारी है, तुम खूब तैरो, लेकिन बीच बीच में उस डंडे का, अपनी कील का ध्यान रखो। एक बार कील से आपका संबंध जुड़ जाए, एक बार वो कील आपको पता लग जाए, तो लाओ से कहते हैं कि जब आपको ये केंद्र का पता लग जाए तो बस सब कुछ उसको समर्पित कर दो। मालिक है, मालिक मिल गया तो बस दास की तरह बस करई करा वहीं बन जाए। फिर वो मालिक जैसा आदेश दे उसके साथ फिर जियो और उसके साथ फिर जीवन और मृत्यु के पार हो जाते हो। तब असली साक्षी आपका पैदा होता है, क्योंकि तब मालिक के हिसाब से हम चलते हैं और चलने लगेंगे, फिर परम आनंद, कोई तनाव नहीं, हार हो या जीत हो, कुछ भी हो, सब मालिक को सौंप दो। यही साक्षी है। तो लाओ त्से की साधना में केंद्र को पहले तलाशिए और साक्षी बाद में पैदा होता है। तो हर कृत्य के साथ उस केंद्र को शामिल करो, वो एक साथ दोनों को शामिल करो, एक साथ जुड़ जाओ, प्राणों से जुड़ जाओ।
बात कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सबके साथ उस कील को, अपनी उस कील को स्मरण, सतत स्मरण। और देखोगे एक दिन वो दोनों एक हो जाती हैं, कील क्या परिधि क्या। फिर तब वो मालिक, असली मालिक का आपको केंद्र का पता लगता है। तो जीवन और मृत्यु दोनों इसी प्राणों के केंद्र से, यही मूल है। इसी से जीवन भी है और इसी से मृत्यु के बाद भी ये केंद्र रहता है। और फिर तब आपको पता लगता है कि हमारा जीवन कहाँ और मृत्यु क्या। हम पहले से भी थे, ये तो परिधि, ये तो सब बाहर निर्मित होती रहती है। और वो प्राणों का केंद्र, वो केंद्र तो सदैव है, उसी से सब कुछ पैदा होता है, उसी में सब विलीन हो जाता है। आज हम इस साधना को फिर से जो कल किए थे, आज भी करेंगे अंशुला। तो वो टेक्निक आपको पता है क्या, नहीं की हो ना इससे पहले, आज पहली दफे। तो हम लाओ त्से की जो टेक्निक है, लाओ त्से कह रहा है कि पहले, संत लाओ त्से कहते हैं कि तुम अपने प्राणों के केंद्र को पहचान लो, फिर उसको सब कुछ दे दो। तो इसको कालांतर में विधि के रूप में ओशो ने थोड़ा सा डेवलप की है, क्योंकि लाओ त्से जब सीधे कह रहे हैं कि प्राणों को केंद्र को समझ लो, तो अब के मनुष्य को समझ में नहीं आएगा। ज्यादा उस समय संवेदनशीलता ज्यादा रही होगी। अभी जैसे मस्तिष्क ओरिएंटेड हम हो गए हैं, तो संवेदनशीलता थोड़ी कम हो गई है। इसमें थोड़ा सा ओशो ने विधि के रूप में थोड़ा प्रयोग किया है। तो बुद्ध का जो अनापान सती हो योग है, उसको शामिल किया है। थोड़ा कुंभक श्वासों के माध्यम से हम उस कील का ज्यादा सरलता से पता लगा सकते हैं। तो पहला चरण है इसमें गहरी श्वास। और श्वास आपको अमूमन हम सीने से लेते हैं, तो श्वास आपको नाभि से, पेट से लेना है। सीना इसमें आपका स्थिर रहेगा। जैसे बच्चे सांस लेते हैं ना, तो पेट फूले, और इसको आप जीवन का हिस्सा ही बना लो, जीवन का हिस्सा बना लो एकदम। नाभि से यानी पेट से सांस लेना, जितना रिलैक्स आप जीवन को चाहते हैं, जो भी जितना रिलैक्स होगा, आप शिथिल जितना होंगे, तो आप देखेंगे आपकी श्वास और गहरी हो जाएगी, वो नाभि से आएगी। बच्चा रिलैक्स हो जाता है, रात में आप नींद में रिलैक्स हो जाते हैं, तो देखिए आपका पेट ऊपर नीचे आने लगता है नींद में। लेकिन ये काम अभी होश पूर्वक हमें करना है। तो होश पूर्वक श्वास पेट से लेनी है, गहरी श्वास, और नाभि के आसपास ध्यान। तो ध्यान नाभि के आसपास, श्वास गहरी। तो हर श्वास के साथ जब श्वास आए तो पेट ऊपर आएगा, श्वास बाहर गई तो पेट अंदर गया। ये ध्यान सतत स्मरण, नाभि के आसपास धीरे धीरे वो बिंदु तलाशना है। धीरे धीरे नाभि से 1-2 इंच नीचे खिसकते जाए, और वहां पर तलाशेंगे तो वो बिंदु आपको मिल जाएगा। तो ये पहला प्रयोग 10 मिनट का हम करेंगे। दूसरे प्रयोग को थोड़ा सा और, इसी को और सघन करेंगे। उस सघनता में दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, हम श्वास को, लाओ त्से दूसरे में कहते हैं कि श्वास को छोड़ने पर जोर दो, लेने की प्रक्रिया सहज हो जाने दो। तो दूसरे चरण में हम श्वास को छोड़ने पर जोर देंगे। तो श्वास का छोड़ना चाहे मुंह से करिए, चाहे नाक से। तो जैसे जब श्वास आ रही है तो, लेकिन श्वास जब आप ले रहे हैं तो उस आवृत्ति में, उतने समय में जितनी श्वास आ सके, सहज रूप से श्वास लेने पर आपको नहीं देना हो सकता है, लेकिन जितना श्वास आ सके उसको जब छोड़ने का समय आए तो एक्सेल, तब उसमें थोड़ा सा आप अपना प्रयास लगाना है। तो छोड़ने पर प्रयास लगाना है, लेने की प्रक्रिया उतने समय में जितनी आ सके, हो सकता है कम आए, बट लेने का ज्यादा।
जब श्वास छोड़ोगे तो आने की जो श्वास की है बस उतना आपको नेचुरल जितनी आए बस उसी को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। करीब 1-1.5 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए, करीब 15 सेकंड के लिए एक बेल बजेगी। जैसे ही बेल बजे 1 मिनट के बाद तो पूरी श्वास को एक्सेल करके ठहर जाएं और ठहर करके ध्यान पूरा तला से अपने उस मेल बिंदु को नाभि से ठीक 2 इंच पूरे ध्यान को ले जाएं और फिर 15 सेकंड के बाद फिर एक बेल बजेगी, पूरी श्वास फिर भरें और फिर श्वास को फिर इसी क्रिया को चलते रह देना है। तो 6-7 बार ये क्रिया है। ये दूसरा चरण है। और तीसरे चरण में लाओ त्से कहते हैं कि जैसे ही आपका केंद्र का पता हो तो बस फिर तीसरा चरण है कि आप अब श्वास के साथ जीवन की डोर को बांध दीजिए। श्वास आई तो आप ये न कहें कि मैंने श्वास लिया, श्वास गई तो ये नहीं कहिए कि श्वास मैंने बाहर गई, ऐसा कहिए कि श्वास के साथ बाहर जाती श्वास के साथ मैं ही बाहर चला गया। और है भी जीवन श्वास रुक गए तो जीवन गया ना। तो श्वासों से आपका जीवन का संबंध जुड़ा हुआ है। श्वासों के साथ आपकी जीवन की डोर बंध जाए। तीसरे चरण में गहराई और धीरे धीरे तीसरे चरण में और गहराई लाएंगे, संवेदनशील जितना होते जाएंगे। और ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये धारणा का जो पार्ट है, ये कल्पना नहीं है, ऐसा है भी। श्वास को छोड़ने पर हम लेने पर ज्यादा जोर दिए हैं। तो संतुलन में लेने के लिए लाओ त्से कहते हैं कि अब कुछ समय के लिए तुम श्वास को छोड़ने पर, क्योंकि हमारा जो जगत का जो संसार का जो सारा सिखावन है वो संग्रह का है। लो 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 श्वास सब कुछ लो, धन संग्रह करो, देने का थोड़ा कम भाव है। श्वास लाओ त्से कहते हैं कि अब उल्टा करो, उलीचना शुरू करो ताकि वो बीच का बिंदु आपको पकड़ में आ जाए। ऐसे जैसे समझो कि चौराहे से तुम अपने घर से ज्यादा दूर निकल गए हो तो फिर वापस आओगे कि नहीं अपने घर में। तो ऐसे ही हमने ज्यादा अगर संग्रह ले लिए हैं ज्यादा तो श्वास को छोड़ने पर, ताकि वो बिंदु हमें पकड़ में आ जाए। तो श्वास छोड़ने पर डोर जब ये हो जाए तो श्वास के साथ आपकी जीवन की डोर हो जाए। हर श्वास के साथ आप बाहर जा रहे हैं और हर श्वास के साथ आप भीतर आ रहे हैं। तीसरे चरण में आपकी धारणा, आपका भाव बड़ा मूल्य रखेगा। और ये भाव जो आप धारणा कर रहे हैं वैसा है भी। तो लाओ त्से कह रहा है कि जीवन आपका बाहर जा रहा है, जीवन आपका भीतर आ रहा है श्वास के साथ। तो श्वास के साथ आप बाहर और भीतर हर पल जा भी रहे हैं। हर श्वास, और श्वास केवल नाक से नहीं है, इसको और संवेदनशीलता से अगर आप विजुलाइज करेंगे, धारणा करेंगे तो रोआ रोआ मानो रोआ रोआ अस्तित्व से मिल रहा है और अस्तित्व श्वास के माध्यम से आपके भीतर आ रहा है। इस फीलिंग को, इस धारणा को जैसे ही गहराएंगे तो एक अद्वैत, एक शून्यता की अनुभूति, ये बीच की ये दीवार, ये जो हमारी पर्सनैलिटी है टूटने लगती है। जैसे जैसे इस बोध को गहराओगे कि अरे इस विराट अस्तित्व से तो हम सांसों के माध्यम से जुड़े ही हुए हैं, फिर कौन भलो को मंदो, सब अस्तित्व से, यानी पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सबके साथ, क्योंकि श्वास के माध्यम से विराट से हम जीवन विराट से मिल रहा है और विराट मेरे भीतर आ रहा है। तो सबके साथ कनेक्टेड है श्वासों के माध्यम से। ये धारणा जैसे जैसे गहराएंगे वैसे ही हमारी जो ये दीवार है, ये पर्सनैलिटी की, ये टूटती है, एक शून्यता होती है। फिर उस शून्यता में हम रमण करेंगे, ये सब छोड़ करके उस शून्य में, परम शून्य में विश्राम करते हैं। तो लाओ त्से कहते हैं बस तुम शून्य हो जाओ और तुम भर दिए जाओगे। फिर आगे फिर हम उस शून्य में विश्राम करेंगे।
तो बात समझ में आ गई अंशुला? चरण तीनों समझ में आ गए? हाँ, पहले चरण में गहरी श्वास है। हाँ, पहले चरण में गहरी श्वास और नाभि का ध्यान, सतत स्मरण। श्वास के साथ गहरी होगी, नाभि तक जाएगी, पेट बाहर आएगा तो नाभि को तलाशना, उस बिंदु को तलाशना सरल हो जाएगा। दूसरे में और गहरा, श्वास को फेंकने पर जोर, तो नाभि पर जब फेंकेंगे तो नाभि पे हल्का सा चोट लगेगी और फिर उससे आपको नाभि के आसपास ज्यादा ध्यान जाएगा। बीच में जैसे ही 15 सेकंड के लिए रुकते हैं तो पूरी श्वास एक्सेल करके, और चाहे तो आप मूल बंद लगा दें और फिर पूरी चेतना को अपने नाभि के आसपास देख लें। उस जब ठहरी अवस्था में हम नाभि के साथ ज्यादा जुड़ सकते हैं, उस अपने प्राणों के केंद्र से, जिसे लाओ त्से तानदेन कह रहा है और जापान के फकीर जिसे हारा कह रहे हैं, वही हमारा प्राणों का केंद्र है। और तीसरे चरण में क्या करना है? तीसरे चरण में करना है कि जीवन की डोर ही श्वास के साथ, हर श्वास के साथ आप बाहर जाएं, भीतर आए। तो तीसरे चरण को मैं जैसे कहूंगा वैसे आप लोग फॉलो करते रहिएगा, मैं निर्देश देता जाऊंगा, वैसे करते जाएंगे। तो राइट, आप लोग तैयार हैं करने के लिए पूरी मस्ती के साथ? तो पहला, फिर खड़े हो जाइए, ध्यान नाभि पे रखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, आनंदित होइए। ये साइमल्टेनियसली है, आनंदित होंगे तो नाभि पे फिक जाएंगे और नाभि पर अगर फिक गए तो आनंदित हो जाएंगे। खड़े हो जाइए। पहले 2-3 मिनट के लिए हम लोग थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं। Max volume. Bak oy ne korutan Saya aha ban pine matan Maru ne kanki ne pagru kalai Ikne khisiye di jo dekh lati dai कोना छल भई नयन सो गुले थी सजन प्रेम रंग सो भी चौलक हमर तन बदन बेस बादल पिया रंग रेस रसिया हो शूर बसंती बयरिया सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिठगर बयार लासी नहीं आ सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिठगर बयार लासी नहीं आ पेदा बैठ करे ले पिया धप्पा मारे बाही दिल कई पिया होरी कले बड़ी जोरी करे झुंड सखी झिक झोरी करे नवल नलनी ने हाल मत मधुकर बेहाल रंगल धरती आकाश रंगल किसले पलाश मस्त व्योमद अंग बंग बिने मतंग आई बिउसई जयंग ना दुवरिया सगर रंगक फुहार लगे हर खतरा पार ले मिठगर बायार लास नहीं आ सगर रंगक फुहार लगे हर खतरा पार ले मिठगर बायार लास नहीं आ तुमसे दुआरिया अकेलो धंगर चल पिछड़ैया पैर हमर खेल कते पिछड़ देखियो दलान पर कियो बलिया अही के नाम धने हल्ला करिए
करे छीन होरा ने मारू पिचकारी ससरल ए अचरा आ फसरल नवसारी सुनु रसिया मनु मनु बतिया एते में सताव है बेदर्दी पिया है बेदर्दी पिया अही देह अही प्राण अही अदरक मुस्कान अही चारु चंद्रहार अही सिंगार आदि अनुराग ही आगा बिरहल भाग परम आनंदित अंतर नगरिया सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिठगर बायार लासी नहीं आ सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिठगर बायार लासी नहीं आ सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिठगर बायार लासी नहीं आ सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिठगर बायार लासी नहीं आ बैठ जाए। प्रकाश पहले ही बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। अभी हमने थोड़ा सा नृत्य किया, थोड़ा सा व्यायाम किया, तो श्वास गहरी है। श्वास को और गहराने दें, श्वास को गहरी हो जाने दें। श्वास पेट से, सीना थिर, श्वास नाभि तक जा रही है, नाभि से वापस आ रही है। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। चाहे तो आई फोल्ड लगा सकते हैं, ईयर प्लग न लगाएं। एक सरल सी मुद्रा, रीढ़ और गर्दन सीधी, सारा ध्यान श्वासों पर। श्वास नाभि तक जा रही है। के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। गहरी श्वास और श्वास पर ध्यान। अगर शरीर कपता है, हिलता है, तो हिलने दे, कपने दे। ध्यान श्वास पर रखें, गहरी जाती हुई। पेट का फूलना और पिचकना।
भावना को श्वासों के साथ नाभि तक ले जाएं। अनुभव करें पेट का फूलना, अनुभव करें श्वास बाहर गई, पेट का पिचकना। पेट पर पूरा ध्यान, श्वासों के साथ नाभि के आसपास। गहरी श्वास, पेट का फूलना और पेट का पिचकना अनुभव करते रहें। ध्यान नाभि के आसपास।
अगला प्रयोग, अब श्वास को फेंकने पर जोर, चाहे तो मुंह से फेंके चाहे नाक से, 1 मिनट, और लेने की प्रक्रिया सहज होने दें। 1 मिनट के बाद जैसे ही बेल बजेगी पूरी श्वास को बाहर एक्सेल करके 15 सेकंड के लिए स्थिर हो जाए। पूरी चेतना नाभि के आसपास उस तानदेन बिंदु को तलाशें, ढूंढें कहाँ है, और इसी क्रिया को फिर से दोबारा जब बेल बजेगी तो श्वास लेंगे और इस क्रिया को फिर से करेंगे।
पूरी सांस बाहर, कहाँ है वो तानदेनु बिंदु? सांस भरें,
अब धीरे से और शवासन में तीसरा, लेट जाएं। लाई डाउन। ये जो श्वास का आना जाना है, इससे अपने को पृथक ना समझें। जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ। प्राण के साथ एक हो जाए।
हम क्या करते हैं, हम कहते हैं श्वास मुझ में आई, श्वास मुझसे बाहर गई। लाओस से कहता है इससे बिल्कुल उल्टी बात, वो कहता है श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ में। श्वास के साथ आपके जीवन की डोर बंध गई, श्वास के साथ जीवन बाहर जा रहा है, श्वास के साथ जीवन भीतर आ रहा है। अभी 1 मिनट सामान्य से थोड़ी गहरी सांसें, ताकि ये धारणा हल्की सरल हो जाए। श्वास भीतर आई, आप भीतर आई, बाहर गई, आप बाहर चले। और बाहर बाहर गया, पूरे विराट से भीतर आया, विराट मानो और ये श्वासों की डोर से जीवन बाहर और भीतर चल रहा है। हर रोआ रोआ विराट अस्तित्व से जुड़ा हुआ आप अलग अलग नहीं, सामान्य हो जाने में धारणा को और गहराए, और जोर से विराट से जुड़े हुए शब्द लगता नदी और सागर एक विराट से हम अलग नहीं, विराट ही है। सागर ने पुत्र को अपनी बाहों में भर दिया, चारों तरफ से सागर ही हो गए। कौन विराट? विराट एक असीम आकाश, शून्यता का अनुभव हो रहा है। चलते हैं ध्यान की समाधि की यात्रा पर।
अब प्रेम से इस शून्य आकाश को निहारे। नाउ यू आर द स्पेस। आप विराट अस्तित्व ही है। इस शून्य आकाश की सीमा कहाँ है? सारी सीमाएं मिट गई। अपने मूल में वापस आ गए। मूल से परिचय हो गया। केंद्र और परिधि सब मिट गए। आकाशो है, यही हमारा केंद्र है। आकाश ही हमारा घर है। आकाश के साथ अपना नाता जोड़े। ये आकाश, ये शून्यता भर दी जाती है नाद से, नूर से, चैतन्य से। अब ये शून्य गगन जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ और गहरे उतरते जाएं। गहरे शून्य के सागर में डुबकी मारे। डुबकी मारे, मिट जाए, शून्य ही हो गए। जय